हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 3.5 पे, जिसका हाफ पार्ट हमने लेक्चर नंबर 4 में किया था। थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, उसका हाफ पार्ट हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 4 में। अब सेकंड हाफ पार्ट है, वो हम लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं थ्योरम का एक बार आपको स्टेटमेंट, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली ना हो, अर्थात प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय हो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या आर है वो क्या दे रखा है, तत्सम की और क्रम विनिमय वलय दे रखा है जिसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है। तो आर को हमें फील्ड सिद्ध करना है, और फील्ड सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि आर की कोई आइडियल है। सबसे पहले हमने ये इस रूप का कोई एक सेट ले लिया, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि आर ए जो है वो क्या स्टूडेंट्स, एक आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पे दिखा दिया कि आर ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, आर का। आर ए सबसेट ऑफ आर दिखा दिया स्टूडेंट्स हमने। यहाँ पे हमें दिखाना है कि आर ए क्या नहीं है, सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है। हमने आइडियल तो प्रूव कर दिया इसको, अब ये देखना है कि ये क्या है, आर ए बराबर है आर के या आर ए बराबर है किसके, 0 के। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए आर ए को हमने आइडियल तो प्रूव कर दिया स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लेक्चर नंबर 4 में। आइडियल सिद्ध करने के बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्योंकि आर ए जो है, आर ए बराबर किस रूप का स्टूडेंट्स, आर ए के रूप का है, आर बिलोंग्स टू आर, ये वाला है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मानना है, मानना कुछ नहीं है, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका। क्योंकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, क्योंकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है। मतलब आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, अतः शो करना है, अतः शो दैट हमें आर ए के बराबर आर को सिद्ध करना है, क्योंकि आर को हमें फील्ड प्रूव करना है। और फील्ड सिद्ध करने के लिए 2 एलिमेंट का गुणा है वो एक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और इसमें आर ए में जो है वो 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का सेट है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि आर का जो मान है स्टूडेंट्स वो आर ए के बराबर लेके आना है। आर ए के बराबर लेके आएंगे आर का मान, तभी आर में 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप के अवयव होंगे, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम 1.6 में किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, अर्थात शो दैट, अर्थात या अतः शो करना है स्टूडेंट्स, अतः शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट आर ए बराबर आर, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें। यहाँ पे पहले आर ए बराबर आर, ये सिद्ध करने के लिए क्या माने, क्योंकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, अतः इसकी क्या होगी, ओनली विषम उचित गुणजावली होंगी स्टूडेंट्स। क्योंकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, क्योंकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, कोई उचित गुणजावली नहीं है, नहीं, अर्थात आर ए का मान या तो किसके बराबर 0 या आर ए बराबर आर, इन दोनों में से एक कंडीशन सत्य है। क्योंकि विषम उचित गुणजावली तभी होती है या तो वो क्या हो, 0 के बराबर हो, अगर 0 के बराबर नहीं है तो आर ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हमें एक तो लेंगे स्टूडेंट किसका एलिमेंट है, ये आइडियल है आर ए। आइडियल का मतलब होता है एक रिंग का अवयव और एक किसका एलिमेंट स्टूडेंट्स, आर ए का अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिंग का एलिमेंट हमने ले लिया कोई, जैसे हमने, क्योंकि आर क्या तत्सम की क्रम विनिमय वलय, तो इसका मतलब आर में क्या है, गुणात्मक तत्समक एग्जिस्ट है, तो तत्समक अवयव है स्टूडेंट्स आर में। तो यहाँ पे क्या मान लिया, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर, 1 है वो किसका एलिमेंट मान लिया, आर का, तो दिस इम्प्लाइज 1 डॉट ए, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है आर ए में वो किस रूप के स्टूडेंट्स, वो आर डॉट ए के रूप के हैं, जहाँ पे आर जो है वो आर का अवयव है। तो इसका मतलब 1 आर का है और 1 डॉट ए, आर डॉट ए आर आर का, यहाँ पे ये आर का है डॉट ए, ये आर का है डॉट ए, तो 1 डॉट ए किसका होगा स्टूडेंट, 1 डॉट ए आर ए का अवयव होगा, या इसका मान आ गया ए कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, आर ए से। और ए क्या है, क्योंकि ए क्या है, नॉन जीरो अवयव है आर का, तो इसका मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कंडीशन है, प्रत्येक
ये प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, किसका? प्रत्येक नॉन जीरो अवयव है किसका स्टूडेंट्स? आर का नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो ए बिलोंग कर रहा है आर से, और ए जो क्या है अशून्य अवयव है, शून्य के तो बराबर है ही नहीं है, तो यहाँ से ये कंडीशन लिख सकते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट आ गया किस में आ गया है? आर ए में। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब शून्य एलिमेंट तो है ही नहीं आर में, तो शून्य अवयव से गुणजावली नहीं बनेगी। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं? इससे नहीं बनी तो इसका मतलब ये कंडीशन सत्य है, तो दिस इम्प्लाइज आर ए बराबर आर। आ गया स्टूडेंट्स। अब इस कंडीशन, इसको आगे जो भी समीकरण नाम देना चाहो, समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 7 से स्पष्ट है कि आर ए बराबर आर, लिखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, क्योंकि समीकरण 7 से स्पष्ट है कि आर ए आर की एक गुणजावली है। क्या स्टूडेंट्स? एक गुणजावली है जो क्या स्टूडेंट? जो स्वयं आर के बराबर है, जो स्वयं आर के बराबर है स्टूडेंट्स। और तथा आर ए में स्टूडेंट्स क्या है? आर ए में दो अवयव के मल्टीप्लिकेशन के रूप के अवयव हैं, तथा आर ए में दो अवयव के मल्टीप्लिकेशन के रूप के अवयव, तथा आर ए में दो अवयव के गुणा के रूप के अवयव हैं, गुणा के रूप के अवयव हैं। अतः आर ए बराबर आर, दिस इम्प्लाइज आर में भी सभी अवयव क्या होगा स्टूडेंट? सभी अवयव दो अवयव के गुणा के रूप के होंगे, समझ गए स्टूडेंट्स? यहाँ से रूप के होंगे स्टूडेंट्स, गुणा के रूप के, दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप के अवयव होंगे आर के सारे। तो आर क्या है? तत्सम की और क्रम विनिमय स्टूडेंट्स आर हमारे पास, तो आर तत्सम की वल्य है, तो इसका मतलब 1 जो है वो आर का एलिमेंट है, और आर के प्रत्येक अवयव किसके रूप का होगा? दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का होगा। तो यहाँ पे लिखें क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ए ये हमारे पास, तो आर ए बराबर आर, जहाँ पे आर ए के रूप के एलिमेंट आर बिलोंग्स टू आर, या आर क्या है? क्रम विनिमय, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए आर बिलोंग्स टू आर। लिख दिए स्टूडेंट्स, ये लिख दिए इसको, क्योंकि क्रम विनिमय आर ए आर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कि क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज 1 भी जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? दो अवयव के गुणा के रूप का होगा। तो यहाँ पे मान लिया कि 1 बिलोंग्स टू आर, तो दो एलिमेंट्स का गुणा ए बी या बी ए किसके बराबर है? 1, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का है, तो ए बी या बी ए बराबर हो गया 1। तो यहाँ से ए बराबर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/b, या ए बराबर बी इनवर्स, तो इसका मतलब ए इनवर्स बराबर बी या बी बराबर ए इनवर्स कुछ भी लिख सकते हैं, या यहाँ से लिख सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या स्पष्ट है स्टूडेंट्स? ये क्या है? क्योंकि ए नॉन जीरो अवयव है आर का, अर्थात इस समीकरण 8 से स्पष्ट है कि आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम क्या स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट है। तो ये क्या हो गया? अतः आर क्या हो गया? एक फील्ड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स में हमने क्या किया? इसको प्रूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट थ्योरम पर जाने से पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थ्योरम पर जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आगे हमारी प्रिंसिपल आइडियल की, वो वाली परिभाषा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से अब आगे वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है प्रिंसिपल आइडियल, क्या? मुख्य गुणजावली। आगे वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा मुख्य गुणजावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मुख्य गुणजावली या प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है स्टूडेंट्स, सब कुछ समझ में आना चाहिए, डेफिनेशंस पर आधारित सारी थ्योरम है।
अगर डेफिनेशन क्लियर है तो थ्योरम हमारी पूरी अच्छी तरह से आपको क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से प्रीवियस 3.5 और 3.4 तो दोनों आपको अच्छी तरह से क्या करनी है स्टूडेंट्स, कवर करनी है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन, कोई भी रिंग दे रखा है स्टूडेंट्स आर की गुणजावली एस जो है, प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन सबसे पहले कोई भी वल्य आर की गुणजावली एस जो है वो मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि, मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि एक अवयव जो एस का है, एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट ऐसा अवयव जो किसमें एस में विद्यमान है, तो स्टूडेंट्स आर की प्रत्येक गुणजावली, मतलब एस जो है वो क्या कहलाता है, एस है वो प्रिंसिपल आइडियल कब कहलाएगा, जब एक एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। तो आर की प्रत्येक गुणजावली आर का प्रत्येक आइडियल जिसमें ए हो, आर का प्रत्येक आइडियल जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, आई मान लिया कि आर का प्रत्येक आइडियल आई जिसमें क्या हो, जिसमें आई हो, जिसमें ए हो, तो उसमें एस क्या होना चाहिए, एस जो है वो आई का सबसेट होना चाहिए। प्रत्येक आइडियल जिसमें ए होगा तो एस जो है वो उस आई का सबसेट होना चाहिए। तो एस क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आर का, और आर है वो किसका होगा, आई का। तो एस जो है वो क्या कहलाता है, मुख्य गुणजावली कहलाता है। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, फिर रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो डेफिनेशन है, दोनों मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो लिखने से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स, वो निम्न प्रकार है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी वल्य आर की गुणजावली, किसी वल्य आर की गुणजावली एस आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि एक एलिमेंट, यदि एस में एक अवयव यदि एस में एक अवयव ए विद्यमान है तथा एक, यदि एस में एक अवयव ए विद्यमान है तथा आर की प्रत्येक गुणजावली जिसमें ए विद्यमान हो उस गुणजावली में एस भी अंतर्विष्ट हो विद्यमान हो, तब उस प्रत्येक गुणजावली आई में एस भी अंतर्विष्ट हो, एस भी क्या हो स्टूडेंट, अंतर्विष्ट हो, तब एस क्या कहलाता है स्टूडेंट, तब एस प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, तब एस प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आर क्या कहलाता है, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। एस इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर इफ ए बिलोंग्स टू एस प्रत्येक। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारी कि आई एस इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर इफ ए बिलोंग्स टू एस। तो प्रत्येक आई इज आइडियल ऑफ आर अर्थात ए बिलोंग्स टू आई। तो दिस एम्प्लाई एस है वो सबसेट होना चाहिए किसका, आई का। हेंस आई इज, देखिए स्टूडेंट्स, एस जो है वो प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है या आर का। जब एक एलिमेंट है वो एस का हो तो प्रत्येक गुणजावली जो किसकी हो, आर की हो, उसमें भी क्या हो, ए विद्यमान है, तब देन एस इज सबसेट ऑफ आर। तो ये जो कंडीशन है स्टूडेंट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आई जो है
एस जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा आई का, और आई सबसेट होगा आर का। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारी, क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रिंसिपल आइडियल की फर्स्ट डेफिनेशन है। दोनों समझ में आनी चाहिए। प्रथम परिभाषा है, सेकंड परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट प्रिंसिपल आइडियल की, सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारी प्रिंसिपल आइडियल की, कि वल्य आर की कोई गुणजावली है आई, वो मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि, मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि आई जो है वो स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित हो या बनती हो। तो सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट होगी सेकंड, सेकंड डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि वल्य आर की कोई गुणजावली, वल्य आर की कोई गुणजावली, वल्य आर की कोई गुणजावली एस आर की मुख्य, वल्य आर की कोई गुणजावली एस आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि, वल्य आर की कोई गुणजावली एस आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि गुणजावली एस स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित हो या बनती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है प्रिंसिपल आइडियल की सेकंड डेफिनेशन। जैसे एस जो है वो स्वयं के किसी एक एलिमेंट ए द्वारा जनित है, तो यहाँ पे हम इसको नोटेशन रूप में लिखेंगे प्रिंसिपल आइडियल को, यदि एस क्या है, यदि एस स्वयं के किसी एक अवयव ए द्वारा जनित हो। तो नोटेशन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल का, नोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यदि गुणजावली एस स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित हो अर्थात एस जनरेटेड बाय ए। तो ये क्या स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आइडियल का नोटेशन है। अगर एस है वो किसी स्वयं के किसी एक एलिमेंट ए द्वारा जनित है, तब इसको हमें इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे पूर्णांकों का जो समुच्चय स्टूडेंट्स जड़ है, उसमें एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये वाला होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आगे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आपको प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय स्टूडेंट्स, पूर्णांकों का समुच्चय जड़ है स्टूडेंट, जिसमें एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ये स्वयं क्या है स्टूडेंट्स, एक आइडियल है प्लस और गुणा के लिए क्या है, एक आइडियल है। और ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं के किसी एक एलिमेंट द्वारा बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा सेट जो है, इसको अगर 1 से गुणा कर दें, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया 1 गुणा जड़, तो हमारे पास जड़ ही मिल गया। तो 1 को इसके प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करें तो वापस यही एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो 1 जड़ है किसके बराबर है, जड़ की, तो इसका मतलब 0 +-1 प्लस, और ये जो है ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आइडियल की। 2 कंडीशन होती है कि a - b है वो भी जड़ से होना चाहिए है स्टूडेंट। कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप, उनका माइनस करो। जैसे हमने लिया 2, हमने लिया 3, तो 2 - 3 3 - 2 दोनों यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और 2 × 3 3 × 2 है वो भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट। यही रिंग है और यही आइडियल है। रिंग है वो एक विशेष प्रकार का आइडियल ही होता है। तो इसका मतलब है कि 1 × जड़ करेंगे तो वो जड़ के बराबर आएगा, तो 0, ये सारे एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर ये तो ये प्लस और गुणा के लिए क्या बनेगा, एक आइडियल बन गया। तो ये आइडियल ही प्रिंसिपल आइडियल है। तो जड़ बराबर लिख सकते हैं कि जनरेटेड बाय क्या है, ये 1 है। जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया 3 से किया स्टूडेंट, 6 से कर लिया, 3 से गुणा करेंगे स्टूडेंट इसको, जैसे 3z आ गया। तो 3z बराबर हमारे पास एलिमेंट 0 +-3 +-6 +-9 सो ऑन
ये प्लस और गुणा के लिए क्या एक प्रिंसिपल आइडियल है, आइडियल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसके लिखेंगे जनरेटेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही हम क्या लिख सकते हैं 6z के लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ये आदि, ये जो स्टूडेंट्स ये क्या है प्रिंसिपल आइडियल है। आगे स्टूडेंट थ्योरम 3.6 जो है वो तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इससे पहले इसके कुछ प्रिंसिपल आइडियल रिंग मुख्य गुणजावली रिंग क्या होता है। ठीक है, 2-3 डेफिनेशन हो रहा है वो मैं इधर बता देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे जो है मुख्य गुणजावली रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आगे वाली डेफिनेशन हमारी प्रिंसिपल आइडियल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। 2 डेफिनेशन है कि बल्ले आर की गुणजावली एस है वो मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि एक एलिमेंट एस का है तो आर की प्रत्येक गुणजावली जिसमें आई है जिसमें ए है उसमें एस अंतर्विष्ट होना चाहिए, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है कि कोई गुणजावली एस है वो आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि एस जो है वो स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा बनती हो या एक अवयव द्वारा जनित हो, उसको लिखेंगे जनरेटेड बाय ए। और ये वाला इसका क्या स्टूडेंट्स नोटेशन है। अब है मुख्य गुणजावली रिंग इस डेफिनेशन पर आधारित इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम 3.7 है, थ्योरम 3.6 भी हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे स्टूडेंट्स हमारी मुख्य गुणजावली रिंग की डेफिनेशन आगे है प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, या मुख्य गुणजावली वल्य, मुख्य गुणजावली वल्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स कि कोई भी वल्य आर जो है डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स कि कोई भी वल्य आर जो है वो मुख्य गुणजावली वल्य कहलाता है यदि आर की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो। मुख्य गुणजावली की 2 डेफिनेशन अभी हमने देखी है कि या तो वो स्वयं के किसी एक एलिमेंट द्वारा जनरेट हो या फिर फर्स्ट डेफिनेशन सेटिस्फाई करती हो कि वो स्वयं के किसी एक एलिमेंट द्वारा जनित बनती हो या फिर आर की कोई गुणजावली एस मुख्य गुणजावली यदि एक ऐसा एलिमेंट जो एस में है वो आर की प्रत्येक गुणजावली में है तो एस जो है वो आर की प्रत्येक गुणजावली में अंतर्विष्ट होना चाहिए। यह डेफिनेशन हमारी प्रिंसिपल आइडियल की। ठीक है, मुख्य गुणजावली वल्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वल्य आर मुख्य गुणजावली वल्य या रिंग, वल्य आर मुख्य गुणजावली वल्य कहलाता है यदि आर की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आर का प्रत्येक आइडियल क्या होना चाहिए यदि प्रत्येक आइडियल ऑफ आर तो दिस इम्प्लाइज आर इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग if I is generated by A belongs to I, मतलब स्वयं के किसी एक एलिमेंट द्वारा जनित हो कि यदि प्रत्येक आइडियल ऑफ आर की मतलब इसकी प्रत्येक गुणजावली आर की तब आर जो है वो मुख्य गुणजावली रिंग कहलाता है यदि आई जो है वो इसके प्रत्येक अवयव स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित हो, ये कंडीशन हो। आगे वाली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स मुख्य गुणजावली प्रांत। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यदि आर एक ऐसा पूर्णांकीय प्रांत हो जिसकी प्रत्येक गुणजावली क्या हो मुख्य गुणजावली हो। पूर्णांकीय प्रांत की हमारे पास डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, तो आर जो है वो मुख्य गुणजावली प्रांत कहलाता है। आगे वाले डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो आपको सारी पढ़नी है। आगे वाला है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो स्टूडेंट्स वल्य आर जो है वो प्रिंसिपल आइडियल यदि आर एक ऐसा पूर्णांकीय प्रांत हो किसकी प्रत्येक गुणजावली क्या हो मुख्य गुणजावली हो। पूर्णांकीय प्रांत की कितनी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, पूर्णांकीय प्रांत की हमारे पास कंडीशन होती है स्टूडेंट्स 3
कि आर है वो तत्सम की वल्य हो, क्रम विनिमय हो और आर क्या हो, शून्य के भाजकों रहित और शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन होती है ए क्रॉस बी बराबर 0, ए बराबर 0 या फिर बी बराबर 0। ये कंडीशन होती है हमारे पास किसकी, शून्य के भाजकों रहित की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शून्य मतलब कोई भी वल्य आर है, यदि कोई पूर्णांकीय प्रांत आर जिसकी प्रत्येक गुणजावली, जैसे प्रिंसिपल रिंग की डेफिनेशन है वैसे ही मुख्य गुणजावली प्रांत की परिभाषा है कि कोई पूर्णांकीय प्रांत आर मुख्य गुणजावली पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि, पहले पूर्णांकीय प्रांत की सारी कंडीशन उसके पास होनी चाहिए। तो कोई भी पूर्णांकीय प्रांत आर मुख्य गुणजावली पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि उसकी प्रत्येक गुणजावली क्या हो, मुख्य गुणजावली हो। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी स्टूडेंट जो मैंने आपको बताई है। तो हम रिंग थ्योरी के आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में डिस्कशन करेंगे। थ्योरम 3.5 हमारी हो गई थी, 3.6 और 3.7 और 3.8 पर, तीनों ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.7 जिसमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि जड़ एक मुख्य गुणजावली रिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इन तीन थ्योरमों पे डिस्कशन करेंगे, पहले 3.6 फिर 3.7 और फिर 3.8 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारी थ्योरम्स आपको करनी है।